हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सब लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो अपन लोगों को पता है अपन लोग एक्सरसाइज यहाँ पे 7.2 कर रहे हैं, जिसमें अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, है ना। 8th क्वेश्चन से हम लोगों को करना है आगे, है ना। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रेगुलर अपना होमवर्क मुझे सेंड कर रहे हैं एंड उन्हें जो भी डाउट हो रहे हैं वो मुझसे पूछ भी रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं बेटा जो ना ही अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं और ना ही अपने डाउट पूछ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं यही बात कहूँगा, बेटा कोई भी दिक्कत है तो मुझसे बोलें। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत है, लाइव क्लासेस चाहते हैं या जो भी उनको प्रॉब्लम है वो एक बार मुझे बताएं, है ना, ताकि अपन लोग उसका कोई सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप होमवर्क भी सेंड नहीं कर रहे हैं, वीडियो अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। तो जो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं वो तो बढ़िया है। एक दो बच्चे हैं जो ऐसा दिक्कत कर रहे हैं कि होमवर्क वगैरह सेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग बेटा देखें इन चीज़ों को, है ना। क्योंकि ऐसे अगर वीडियो निकलती जाएंगी तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स निकलते जाएंगे वीडियो के और आप बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। फिर आपको कवर करने में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, है ना। उसका जो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा बेस्ट वो अपन लोग करेंगे, है ना। और बाकी आप लोग होमवर्क वगैरह रेगुलर करके भेजिए, जो भी डाउट्स वगैरह मुझे व्हाट्सअप करिए, है ना। चलिए, तो आई होप कि जो बच्चों का होमवर्क अभी तक नहीं आ रहा था वो आप करना स्टार्ट करेंगे और जो भी दिक्कत होगी वो मुझे बता देंगे, है ना। चलिए, तो अपन लोग अब क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको करना था अपन लोगों को वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लो अच्छे से। अगर मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई देते हैं, ए और बी। 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दिए रखे हैं -2, -2 और 2, -4। -2, और एक दिया है 2, -4। ये कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा दोनों पॉइंट के, दे रखे हैं ए और बी के। अब निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब P कोई एक पॉइंट है जो कि उस लाइन सेगमेंट पर लाई करता है, यहाँ पे बीच में कहीं एक पॉइंट लाई करता है। अब इसके अपन को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्लियर बात है। सो अब उसमें रिलेशन हमें क्या दिया बेटा, गिवन हमें क्या है, उन्होंने हमें गिवन एक रिलेशन दिया है कि AP क्या दिया बेटा, AP इक्वल है 3/7 ऑफ AB। ओके, AP इक्वल है 3/7 ऑफ AB। ठीक है, अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, P वो पॉइंट जो AB के ऊपर लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेशियो की। तो क्योंकि रेशियो के बिना तो अपन P के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते ना। सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, उससे अपन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, लेकिन रेशियो लगता है उसमें m1:m2। और रेशियो क्या होता है बेटा, मैंने आप लोगों को पहली टर्म पे बताया था रेशियो क्या होता है बेटा। देखो, A से लेकर P तक की डिस्टेंस, A से लेकर P तक की डिस्टेंस और B से लेकर P तक की डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो निकलता है। ओके, उसको अपन m1 m2 मानते हैं। तो अपन अगर गिवन में मैं ध्यान से देखूं, देखो AP तो यहाँ पे दिया है, देखो दे रखा है AP गिवन में, तो AP तो दिया A से लेकर P तक। अब AP का रेशियो किसके साथ चाहिए बेटा, PB बोल लो या फिर BP बोल लो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, AB दे रखा है। तो क्या AB को मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ? आपको पता है बेटा AB का मतलब A से लेकर पूरा B तक, A से लेकर पूरा B तक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, A से B तक ही तो जाना है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ AP प्लस PB, AP प्लस PB। बताओ, इस रास्ते से भी तो जा सकते हैं। AB की जगह पे AB क्या है, टोटल है A से लेकर B तक। अब मैंने क्या किया बेटा, AB को क्या लिख दिया, AP प्लस PB, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन को अपना रेशियो निकालना है ना। रेशियो मैंने क्या बताया था बेटा, जो पॉइंट है जो बीच में है लाइन के, उसकी बेटा डिस्टेंस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से और लास्ट वाले पॉइंट से, उनका रेशियो कहलाता है m1:m2। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आ जाएगा AP इक्वल 3/7 AP प्लस PB। अब देखो बन गया, देखो ये वाला डिवाइड वाला 7 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 7 टाइम ऑफ AP इक्वल 3 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 3 AP और 3 PB। देखो दोनों चीजें आ गई, AP भी आ गया और PB भी आ गया। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 3 AP इधर आएगा, तो यहाँ पे पहले से 7 AP है। देखो 3 AP और 7 AP, AP वाला AP वाले के साथ सॉल्व होगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4 AP और बराबर में 3 PB।
क्लियर है? तो अब बेटा अपन को तो रेशियो चाहिए किसका, AP का रेशियो चाहिए PB के साथ, AP का रेशियो PB के साथ, तो AP और इसके अपॉन में आ जाता है PB, यहाँ से अपॉन में आ गया, उधर क्या हो जाएगा बेटा 3, और इधर से कौन पहुंच जाएगा 4, तो इधर से पहुंच गया 4, तो बेटा देखो रेशियो क्या बन गया 3:4 बन गया कि नहीं बन गया? यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी, हमें पहले फॉर्मूला बनाकर रेशियो निकालना था। क्या निकालना था? रेशियो। तो हमें पता है रेशियो का मतलब क्या है, जो भी पॉइंट बीच में आ रहा है उसकी स्टार्टिंग वाले पॉइंट से डिस्टेंस और लास्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग वाले से AP, लास्ट वाले से PB, है ना, या तो PB बोल लो उसे या फिर BP बोल लो, ठीक है, बात एक ही है। तो अपन को देखो क्या दे रखा था, AP दिया हुआ था, गिवन में AP इक्वल दिया था 3/7 ऑफ AB, हमें AB नहीं चाहिए, तो हमने AB को क्या कर दिया, तोड़ दिया। AB हमें पता है टोटल डिस्टेंस है, तो उसे क्या लिख सकते हैं बेटा, AP प्लस PB। क्लियर बात है? तो बस वहां से अपन ने तोड़ा AP प्लस PB, AP वालों को एक साइड लिया, PB वाला दूसरी साइड, फिर बेटा AP अपॉन PB भी कर दिया, रेशियो निकला है 3:4। तो बेटा यहाँ पे 3 किसका काम करेगा, M1 का, और 4 किसका काम करेगा, M2 का। और आप लोग बेटा P के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे कि नहीं, बता दो जल्दी। अब देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे कि नहीं, बताओ। फॉर्मूला याद है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, कॉमा बाय का कोऑर्डिनेट M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2, निकल जाएगा कि नहीं, है ना। x1/1 का काम कौन करेगा, पता है आप लोगों को, पता है ना, स्टार्टिंग वाला पॉइंट A, ये x1/1, ये x2/2 का काम कर देगा, और M1 M2 का काम ये कर देंगे। सारी वैल्यूज को रख देंगे अपन इस फॉर्मूले में, और अपने P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर बात है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट ये था, इसको अच्छे से समझ लेना कि कैसे हमने रेशियो बनाया है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रेशियो बनाना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है? इसको नोट कर लें, कोई समस्या हो इसको पूरा सॉल्व करना है आप लोगों को घर पे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो बेटा बुक में, जो अपना क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक, है ना। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बेटा ये चीज तो मैं बता चुका हूं पहले, 4 इक्वल पार्ट्स याद करो बेटा, याद करो। लेट मान लो A से लेकर B तक की डिस्टेंस ही है, A से B तक की डिस्टेंस ही है ना। अब आपके 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, वैसे वो बताया था ना बेटा, याद करो, बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन में 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट, तो अब आ गया बेटा 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 इक्वल पार्ट की बात चल रही है। तो A से लेकर B तक है, अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट बनाऊंगा तो बताओ मुझे कितने पॉइंट चाहिए पड़ेंगे, पता है। अगर मैं एक पॉइंट लूंगा P, तो देखो कितने पार्ट बने, एक पार्ट A, दूसरा पार्ट A, 2 पॉइंट लूंगा Q, तो दूसरा, मतलब 1 2 3 पार्ट बन गए। तो अब अपन को तीसरा पॉइंट लेना पड़ेगा क्या, R। ओके, तो देखो बेटा 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। अब क्योंकि चारों के चारों इक्वल हैं, चारों के चारों कैसे हैं बेटा, इक्वल है, और हमें क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है। तो इक्वल है, और जब रेशियो निकालोगे इक्वल पार्ट का तो बेटा 1 1 1 बन जाते हैं। अपन सबको क्या मान लेते थे बेटा, ये वाला पार्ट भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स है ना बेटा, 4 इक्वल पार्ट्स है ना बेटा। तो 4 पार्ट बना दिए बेटा, उसके लिए अपन को 3 पॉइंटों की जरूरत पड़ी, PQR, और तीनों के लिए रेशियो निकाल, अभी अपन रेशियो निकालेंगे। तीनों डिस्टेंस को अपन ने मान लिया, चारों डिस्टेंस 1 1 1 है। अब इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, तो मतलब अपन को बेटा हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके, हर पॉइंट के। देखो बेटा A और B जो दे रखा है, मैं A और B जो भी दे रखा है आप लोगों को, क्या दिया है, -2,2 और 2,8, -2,2 और दे रखा है 2,8, ठीक है। ये तो बेटा x1 y1 और x2 y2 का काम कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन रेशियो हर पॉइंट के लिए अलग होगा, मैंने निकालना सिखाया बेटा रेशियो। बता दो बेटा P के लिए क्या रेशियो आएगा, बता दो, ये तो ईमानदारी बात है, बता दिया मैंने स्टार्टिंग में। रेशियो कैसे निकालते बेटा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से P तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, 1, तो 1 रेशियो
लास्ट वाले पॉइंट से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो लास्ट वाले पॉइंट से पी तक आऊंगा तो कितना 1 1 1 3 1:3 होगा कि नहीं, बताओ दो। इसी तरह Q के लिए देखोगे तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से Q तक की डिस्टेंस 1 + 1 कितनी हो गई 2, लास्ट वाले पॉइंट से Q तक की डिस्टेंस 1 + 1 कितनी हो गई 2, तो 2:2 वो भी कट जाएगा आपस में, तो 1:1 ही बनेगा। इसी तरह R के लिए देखोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से डिस्टेंस है R की बेटा 3 और लास्ट वाले से केवल 1, तो 3:1। तो जब आप बेटा P का कोऑर्डिनेट निकालोगे, किसका P का कोऑर्डिनेट, तो रेशियो क्या लोगे बेटा 1:3। जब आप Q वाला निकालोगे तो 1:1 और जब आप बेटा R वाला निकालोगे तो 3:1। तो यहाँ पे M1 M2 का काम ये दोनों करेंगे, यहाँ पे ये दोनों करेंगे, यहाँ पे ये दोनों। क्लियर बात है। और x1 y1 x2 y2 तो दोनों के लिए सेम रहेंगे। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्लियर है, हिंट को चाहो तो नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 9 की जो है। अब यहाँ से बस हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और अपन लोग आंसर निकाल लेंगे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये भी आप लोगों को घर से करना है। चलिए अब आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 10th वाला क्वेश्चन है, उसे रीड कर लो। 10th क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। 10th क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और वो टफ हो जाता अगर आपको साथ में फॉर्मूला ना दिया होता तो, है ना। वो तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, आपको हिंट दे दी है। क्या दे दी है बेटा, हिंट दे दी है। अगर हिंट नहीं दी होती तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है ना, लेकिन उन्होंने हिंट दे दी। क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसिस। वर्टाइसिस समझाया था ना बेटा, जो कॉर्नर होते हैं। तो एक रोम्बस है, रोम्बस तो जानते हो बेटा 4 साइडेड फिगर इस टाइप का बनता है बेटा रोम्बस, ऐसा बनता है रोम्बस, ए से बी सी और डी, इस तरीके का रोम्बस अपन लोग बनाते हैं बेटा। ओके, ऐसा बनता है रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। तो रोम्बस के ये जो कॉर्नर है बेटा, ये वर्टाइसिस हो गए ए बी सी डी, ठीक है। अपन को बेटा इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैं लिख देता हूं 3,0 4,5। पहला कोऑर्डिनेट है 3,0, अगला है 4,5 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है सी वाला -1,4 और -2,1, -1,4 और ये वाला -2,1, -2,-1, ठीक है। अब अपन को क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अपन को क्या निकालना बेटा, रोम्बस का एरिया निकालना है। लेकिन अपने लिए ये अच्छी बात है कि इन्होंने पहले दे दिया कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फॉर्मूला इन्होंने दे दिया हमें 1/2 क्या दिया हुआ बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब 1/2 और मल्टीप्लाई में किसका करना है, डायगोनल का मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर बताओ तो डायगोनल क्या क्या है, इस फिगर के हिसाब से डायगोनल क्या क्या है बता दो जल्दी। डायगोनल बताया था ना, जब आप बेटा अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए के लिए देखूं तो ए के सामने कौन सा वर्टेक्स है बेटा, सी, तो ए सी एक डायगोनल हो गया। एक डायगोनल कौन हो गया, ए सी, और दूसरा डायगोनल कौन हो गया बेटा, बी डी। तो उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनल कौन कौन सा है, एक डायगोनल है ए सी, एक डायगोनल है बेटा बी डी। तो इन दोनों का अपन क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें फिर क्या कर देंगे बेटा, प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस तो आप निकाल ही दोगे, ये वाला चलो मैं कर देता हूं। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखना। लेकिन पेपर में हो सकता है ये फॉर्मूला आपको ना दें, यहां पे तो ये फॉर्मूला दे दिया तो हमारा काम आसान हो गया। पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको दे दें कि 1/2 और डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, इनको बोलते हैं डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। D1 × D2 भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, क्या D1 × D2, लेकिन हमारे फिगर के अकॉर्डिंग डायगोनल कौन है बेटा, AC और BD, इसलिए मैंने डायरेक्ट AC और BD लिख दिया। क्लियर बात है। तो अगर मैं AC की लेंथ निकालूं पहले, तो AC आप लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ। ये तो लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल निकल आएगा। AC लेंथ का फॉर्मूला लगा दो बेटा AC के लिए, तो AC इक्वल रूट के अंदर लेंथ का फॉर्मूला वही x2 - x1। तो यहाँ पे AC के लिए A देखूंगा मैं और C देखूंगा, मेरा फोकस किस पर रहेगा, A पर और C पर।
तो x वाले में से x को माइनस करेंगे, यहाँ पे x है क्या -1 और यहाँ पे x कितना बेटा 3, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y वाले में से y को माइनस करना है, तो यहाँ पे y है 4, यहाँ पे 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। इसके बाद बेटा माइनस करेंगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो देखो कितना आ गया बेटा 16 + 16, 4 का स्क्वायर 16 16, तो ये कितना हो गया बेटा 32। अब 32 बेटा रूट के अंदर आ गया। रूट को सॉल्व करना सिखाया था उस दिन, रूट को सॉल्व करना सिखाया था ना, कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर है तो अपन क्या कर लेते हैं, उसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। और फैक्टर में बेटा दो दो के जिनके पेयर बन जाते हैं वो तो बाहर निकल आते हैं, और जिनके नहीं बन पाते वो अंदर रह जाते हैं। जैसे कि 32 में मेरे को पहले से ही पेयर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 4 × 4 × 2 बनेगा, तो इसमें बेटा 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का पेयर बन गया और 2 अंदर रह जाएगा। क्लियर बात है? तो ये आ गई किसकी लेंथ बेटा? AC डायगोनल। अब ऐसी तरह BD निकाल दो, BD डायगोनल निकाल दो। BD डायगोनल का कैसे निकलेगा? वही रूट के अंदर x वाले में से x को माइनस y में से y। अब बेटा B वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो और D वाले पे, तो D वाले में बेटा x का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, यहाँ पे x का क्या बेटा 4, तो -2 - 4 हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कर दो बेटा, -1 - 5 का होल स्क्वायर, तो बेटा -2 - 4 बेटा -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 + 36। ओके, इसको बेटा इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, वैसे तो चलो सिंपल ही कर देता हूँ मैं। 36 + 36 72 हो गया। 72 के अगर आप लोग फैक्टर करोगे बेटा तो आपको देखेंगे 6 × 6 × 2। ओके, तो 6 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसका आ गया? BD का लेंथ आ गया। ओके, ये लेंथ निकालने के बाद बेटा आप यहाँ पे चले जाओगे, वही लगा दोगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल्स, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अभी देखा था ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ध्यान से देखना। तो डायगोनल्स कौन है बेटा? AC और BD, तभी तो हमने AC और BD की लेंथ निकाली है। तो AC की लेंथ आ गई 4√2, तो मल्टीप्लाई में 4√2 मल्टीप्लाई BD की लेंथ है 6√2, तो 6√2। अब बेटा देखो नीचे वाले 2 से 1 टाइम, ये 4 कट गया 2 टाइम, ठीक है। अब बेटा बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाले का रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो बाहर कौन है बेटा? 2, और यहाँ पे कौन है? 6, तो 2 का 6 हो गया। अब बेटा देखो √2 मल्टीप्लाई √2 होगा। अब √2 का जब √2 से होगा, दोनों एक जैसे हो गए, यानी कि 2 बार आ गया 2, तो 2 क्या आ जाएगा बेटा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो √2 का मल्टीप्लाई जब ये वाले, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरो लगा देता हूँ, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा आपस में, है ना, तो कितना आएगा बेटा? निकल के 2 आ जाएगा। तो 12 × 2 24 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर लगेगा क्योंकि एरिया है बेटा, एरिया तो स्क्वायर में आता है, इसलिए। किसी को कहीं समस्या हो तो बता दो, सिंपल है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे व्हाट्सएप करके, है ना। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर पॉज कर वीडियो और नोट कर लें, ठीक है। सिंपल था यहाँ पे बेटा, हमें बस यहाँ पे, लेकिन बेटा याद रखना, मैंने पहले बोला है डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना है, वो सॉरी डायगोनल का नहीं, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। तो डायगोनल यहाँ पे थे कौन? AC और BD। डायगोनल क्या होते हैं? जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो वो डायगोनल बनते हैं, है ना, बताया हुआ पहले भी। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलिए, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.2 होती है खत्म, ठीक है। सर खत्म हो गई, मजे आ गए? मजे नहीं आ गए बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन को करना अभी। कुछ सालों से 2-3 बार एक क्वेश्चन है जो इसी सेक्शन से आता रहा है, RD का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो 2-3 बार आ चुका है आपके पेपरों में, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 पे इंपॉर्टेंट लगाना था, वैसे ही ये एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, और मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, फिर उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को मैं लिखा देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच, ये तो दूसरा आ गया, वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया? निकाल के रखा था मैंने, हाँ ये रहा।
डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, क्वेश्चन लिख लेंगे सब लोग। डिटरमाइन द रेशियो इन विच, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा क्या? डिटरमाइन द रेशियो इन विच, ब्लैक से लिख देता हूं मैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच, हमें रेशियो निकालना है जिसमें इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9, इन विच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल 0, ये लाइन जो है वो डिवाइड करेगी, लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग द पॉइंट, आपको पॉइंट दिए जो जिनसे जॉइन हो रही है एक लाइन, जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3, 2,7। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पे सिंपल क्या है, अभी तक तो बेटा एक लाइन को कोई एक पॉइंट डिवाइड करता था। कौन डिवाइड करता था? एक पॉइंट डिवाइड करता था। अभी क्या बोल दिया कि वो रेशियो निकालो जिसमें ये वाली जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई प्लस 9 माइनस 9 इक्वल 0। ये एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है, और ये लाइन डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है सर? इन दोनों पॉइंटों से मिलने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है। क्लियर बात हो गई? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट कर लेता हूँ, ये दोनों पॉइंटों को नाम दे देता हूँ ए, और दूसरे पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी। ओके, क्लियर है? अब मैं इसका थोड़ा फिगर बना के आपको बता दूं, ये ए बी से मिलकर तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी। ए बी से मिलकर क्या बनेगी बेटा? एक लाइन सेगमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर बात है। अब इस लाइन सेगमेंट को भी एक लाइन डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रहा है? लाइन। ऐसे कोई एक लाइन होगी जो डिवाइड कर रही होगी इसको, और ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? 3x प्लस बाय माइनस 9 इक्वल 0। ये वो लाइन है जो ए और बी से मिलकर बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है। क्लियर बात है बेटा? डिवाइड करेगी, लेकिन डिवाइड तो एक ही पॉइंट पर करेगी ना, काटेगी तो किसी एक पॉइंट पर ही, काटेगी तो किसी एक पॉइंट पर ही, और वो पॉइंट हम निकाल सकते हैं, वो पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्लियर बात है कि नहीं? है ना? क्लियर बात है। तो हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो ए बी से मिलकर बन रही है लाइन सेगमेंट, उसे पी पॉइंट पर काट रही है, और किस रेशियो में काट रही है? रेशियो निकालना है ना अपन को, तो रेशियो तो आपको याद होगा। रेशियो अपन क्या मानते हैं बेटा? बता दो। K/1। जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखी उन्हें पता है K/1। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट लाइन 3x प्लस वाई प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, किन पॉइंटों को ज्वाइन करने से नहीं है? ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, एट पॉइंट पी पर डिवाइड करती है, एट पॉइंट पी इन K/1, है ना। मतलब P पॉइंट पर डिवाइड करती है K/1 में, P पॉइंट पर डिवाइड करती है K/1 में। ओके, तो बेटा P के पॉइंट निकाल सकते हैं अपन लोग, P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से, सेक्शन वाला फॉर्मूला, क्योंकि P वाला पॉइंट तो इसके ऊपर है ना, और वो K/1 में डिवाइड करता है, ये हमने मान लिया, क्योंकि रेशियो में निकालना है तो हमने रेशियो बोला K/1। तो अब ये बेटा ये काम करेगा x1/1 का, ये काम करेगा x2/2 का, और K/1 काम करेगा m1/m2 का। तो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँ, सेक्शन फॉर्मूला वही, x वाला कोऑर्डिनेट निकालते तो क्या लगते थे बेटा? m1 x2, तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा? k, x2 की वैल्यू क्या है बेटा? देख लो 2,
प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह बेटा m2 बाय 1 तो m2 की वैल्यू सॉरी हाँ m1 बाय 2 तो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा k रेशियो 1 है ना, तो m1 की वैल्यू k और m2 की 1, तो m1 y2 कितना बेटा 7 प्लस m2 यानी कि 1 और y2 मतलब 3 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ गया कि नहीं। देखो p पॉइंट निकल के आया यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई k से होगा तो 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा ये वाला पॉइंट क्या निकला के आया 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। अब ये पॉइंट हम पे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि k आ रहा है ना बेटा, k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या इतना पता है बेटा कि ये जो p पॉइंट अभी अभी हमने निकाला है, ये p पॉइंट बेटा इसी लाइन पर लाई कर रहा है। ये p पॉइंट, ध्यान से समझो बात को क्या कह रहा हूं मैं, ये वाला जो p पॉइंट अभी हमने निकाला ये इसी लाइन पर तो लाई कर रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इसी वाली लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है तो बेटा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा का मतलब क्या सर, मतलब ये कि ये अपन ने जो x का कोऑर्डिनेट निकाला है, ये y का कोऑर्डिनेट निकाला है, इसको हम क्या कर देंगे इसी लाइन में पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, ये p पॉइंट क्या है इसी लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस लाइन में x और y के यहाँ पे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं इसके बाद, सिंस पॉइंट p lies on line 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल 0, पॉइंट p है जो उस पर लाई करेगा, सो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो बेटा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं जहां x है वहां पे x का कोऑर्डिनेट लिख देता हूं ये वाला, और जहां y है वहां पे वो, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी बेटा 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस का y की वैल्यू कितनी बेटा 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ओके, अब बेटा ये माइनस का 9 है, क्या माइनस का 9 मैं उधर ले जाऊं दूसरी साइड, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 9 अगर दूसरी साइड ले जाऊंगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। माइनस का 9 था बेटा इक्वेशन में इस तरफ, उसे उधर ले गए तो प्लस का 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा नीचे दोनों में k प्लस 1 है, इसके भी नीचे k प्लस 1 है, इसके भी नीचे k प्लस 1 है, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो k प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, और ये वाला एलसीएम कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, उस साइड पहुंच जाएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा। इसके भी नीचे k प्लस 1 है, उसके भी नीचे k प्लस 1 है, तो दोनों का एलसीएम k प्लस 1 आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और एलसीएम में k प्लस 1 आएगा, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो इधर ऐसा हो जाएगा कि नहीं बेटा 9k प्लस 9 का मल्टीप्लाई हो गया k प्लस 1 से, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। और या फिर मैं पहले 9 का मल्टीप्लाई होगा किसमें k प्लस 1 में, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्योंकि नीचे k प्लस 1 आएगा। इधर बेटा 3 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये 6k प्लस 3 यहाँ पे 7k प्लस 3 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 6k और 7k कितना हो जाएगा बेटा, 6k और 7k बता दो जल्दी, 6k और 7k हो जाएगा 13k, और प्लस का 3 प्लस 3 के साथ होगा तो 6, और वहाँ पे बेटा 9 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 9k प्लस 9 होगा कि नहीं होगा। अब बेटा 13k और k वाला k के साथ सॉल्व होगा, तो बेटा अपन 9k को इधर ले आएंगे, तो पहले से इधर 13k था, 9k आएगा तो माइनस का 9k हो जाएगा, और 13k तो पहले से है ही यहाँ पे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दिख रहा है ना। 13k तो पहले से, 9k आया तो माइनस हो गया, उधर बेटा 9 है पहले से, 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इधर क्या बचा बेटा, मैं इधर थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको, वरना शायद दिखाई ना दे, तो साइड में कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना, हाँ साइड में कर रहा हूँ इधर, ठीक है, ऊपर की साइड में इधर, बाकी पूरा दिख रहा है ना, हाँ ओके। 9 माइनस 6 उसका ये साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये 13k माइनस 9k हो जाएगा बेटा 4k, और इक्वल में कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 बोथ 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/4, 4 अपॉन में आ जाएगा। सो देयरफॉर रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो तो अपन को पता है ना, रेशियो क्या बेटा k रेशियो 1, रेशियो क्या k रेशियो 1, और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/4, तो
तो 3/4 रेशियो 1, इसको लिख देंगे 3/4। क्या लिख देंगे 3/4। पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। ठीक है, के की वैल्यू आ गई बेटा 3/4। के की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो के की वैल्यू बेटा यहाँ रख दी k/1 में, k/1 में तो 3/4/1, तो 4 बेटा उधर चला गया 1 के साथ। ओके, तो वो बन गया 3/4। क्लियर बात है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी इतने में। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से रखना दिमाग में कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट हो जो कि 2 पॉइंटों से मिलने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो अपन और रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो एक कोई पी पॉइंट मान लेंगे जहां पे वो लाइन सेगमेंट इस ए और बी से मिलकर बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है। और रेशियो क्या मानना है हमेशा k/1। फिर अपन ने बेटा पी पॉइंट निकालने का फॉर्मूला लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला। और अब हमें पता है ये वाला जो पी पॉइंट है वो इसी लाइन पर लाई करेगा, वो इसी लाइन के तो ऊपर है, तो इस लाइन में जहां एक्स और वाई है वहां पे पी कोऑर्डिनेट रख सकते हैं एक्स और वाई, तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो अपन बेटा यहां से सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल ली, और के की वैल्यू आ गई तो बेटा k/1 आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा, के की जगह पे के की वैल्यू रख देंगे। सिंपल बात है। चलिए बेटा, इन क्वेश्चंस को घर पे अच्छे से कर लें, इसको नोट कर लें। कहीं कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, वैसे तो नहीं होगी, अगर हो तो बता सकते हैं, है ना। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। फिर बेटा आज के लिए इतने ही रखते हैं, लेकिन जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं मैं उनको एक बार फिर कहूँगा बेटा होमवर्क भेजना स्टार्ट करें, और कोई समस्या हो डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।